पूर्वांजलि मोइत्रा। दलित मुस्लिम की राजनीति करने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव में नई रणनीति के साथ मैदान में उतरे। जय भीम जय मीम वाले ओवैसी की पहचान वैसे तो मुस्लिमों के नेता के तौर पर है, लेकिन अपनी छवि के विपरीत ओवैसी ने बिहार चुनाव में 2 हिंदुओं को भी चुनावी मैदान में उतार दिया। दरअसल बिहार में 3 चरणों में चुनाव हो रहा है। पहले चरण में जहां 71 सीटों पर चुनाव होगा, वहीं दूसरे चरण में 91 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ऐसे में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दूसरे चरण के लिए मंगलवार को 3 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इनमें एक मुस्लिम, एक यादव और एक दलित उम्मीदवार। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को ही ट्वीट कर कहा कि बिहार चुनाव के दूसरे चरण में मजलिस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साहेबपुर कमार गोरेलाल यादव, साहेबगंज मोहम्मद मुकीम, फुलवारी शरीफ कुमारी प्रतिभा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी आजाद सियासी आवाज को मजबूत करें। अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए सिर्फ पतंग के निशान को वोट दें। ओवैसी के उम्मीदवारों पर क्या बोली पब्लिक? ओवैसी ने यादव, दलित और मुस्लिम को टिकट दिया तो सोशल मीडिया पर भी उनके इस फैसले पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। प्रेम गांधी नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैं दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उन्होंने हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक योग्य न्याय पुरुष को टिकट देने का काम किया। गोरेलाल यादव जी को जीत की अग्रिम बधाई। तौसीफ अयूबी ने लिखा, क्या 2 के माथे पर लिखा हुआ है कि बीजेपी या जदयू ज्वाइन नहीं करेंगे? मोहम्मद शाहिद ने ओवैसी को वोट कटुआ बता दिया। अमीन मेमन ने लिखा, कुछ सीटें जीतकर क्या करोगे? करना ही है तो कांग्रेस और लालू जी की पार्टी को मदद करो, भाजपा को लाभ पहुंचाना बंद करो। मोहम्मद कमरुद्दीन ने लिखा, ये तीनों सीट कंफर्म एनडीए जीत जाएगी। ये वोट कटवा सिर्फ वोट काटने के लिए चुनाव में आता है। बिहार चुनाव लड़ने आए ओवैसी को मुस्लिमों का ही समर्थन नहीं मिलता दिख रहा। लोग उन्हें वोट कटवा के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन बिहार की सियासी प्रयोगशाला में ओवैसी ने यादव, मुस्लिम, दलित का जो समीकरण बनाने की कोशिश की, वो एक तरह से आरजेडी के एमवाई समीकरण में सेंधमारी ही, क्योंकि आरजेडी मुस्लिम यादव यानी माई समीकरण से ही चुनाव लड़ती रही। अगर मुस्लिम ओवैसी की तरफ चले गए और यादव वोट बैंक ओवैसी आरजेडी के बीच बंट गए तो इससे लालू की आरजेडी को जहां नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो वहीं बीजेपी या एनडीए के उम्मीदवार को फायदा मिल सकता है। ओवैसी ने सोची समझी रणनीति के तहत ही बिहार की 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने मायावती की बीएसपी से भी गठबंधन करने से गुरेज नहीं किया। ऐसे में अगर ओवैसी की पार्टी को 50 में से ज्यादा सीटों पर जीत मिलती है तो ये भी हो सकता है कि मजलिस किंग मेकर की भूमिका में ना आ जाए। ऐसे में तमाम सियासी पंडितों की नजर 3 चरणों के चुनाव खत्म होने के बाद 10 नवंबर को आने वाले चुनावी परिणाम पर ही होगी कि ओवैसी, मायावती, उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन कितनी सीटें जीतकर आता है।